अस्सलाम वालेकुम जी, आप देख रहे हैं हालात और मैं हूं नौशेरवान और हस्बे मामूल में मौजूद हूं सीनियर सहाफ़ी सईद चौधरी साहब के साथ। सर, रात जहाँ पे बात ख़त्म की थी शहबाज शरीफ साहब का, एक तो वो केस की समाअत 25 तारीख को शुरू हो रही है। फिर शाम कुरैशी साहब फ़लस्तीन का मुकदमा लड़ रहे हैं अक़वाम मुत्तहिदा में। हाँ, वो तो लड़ना ही है यार। बिल्कुल। फिर PDM से मुतल्लिक़ को बड़ी खबर है एक। हाँ, ठीक है। और इमरान खान साहब का दौरा कोयटा, फिर एक दफ़ा तड़ी लगा दी माफियाज़ को और कुछ व्यूअर्स के कमेंट्स। हाँ, ठीक है। तो ये शुरू कर लेते हैं अपील वाली बात में। अपील वाली शहबाज शरीफ। वो इन्होंने एक अपील दायर की है नैब ने, हाँ जी। जो 7 मई को बाहर जाने की इजाज़त दी थी, ब्लैक लिस्ट से नाम निकालने इनका। जी। तो वो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर कर दी है। इंट्रा कोर्ट हो नहीं सकती क्योंकि टेरम ऑर्डर है। हाँ जी। हाई कोर्ट में हो नहीं सकती थी, इसलिए ये सुप्रीम कोर्ट में गए और वहाँ उन्होंने दरखास्त दी, जल्दी जल्दी सुन लो सर, जल्दी जल्दी सुन लो। ठीक है। तो उनको जल्दी जल्दी सुन लेने हैं। ओके। और अभी ये ना एक दरखास्त होती है पहले, ठीक है। अपील एज राइट नहीं होती। ओके। ये एक दरखास्त देते हैं कि जनाब हमें अपील का हक दिया जाए। उसमें मुख्तलिफ कानूनी निकात उठाए जाते हैं कि जनाब हमें सुना नहीं गया, हमारा मौक़िफ़ नहीं सुना गया। ये सबसे बड़ा पॉइंट यही आमतौर पे होता है। फलां फलां कानूनी सुकम है हाई कोर्ट के इंटरिम ऑर्डर में, तो जनाब उसको कलअदम कर दें, हमारी ये बात सुन लें। ओके। वगैरह वगैरह। ठीक है। और वो फिर उसका लीव ग्रांट करता ना, वो दरखास्त मंजूर हो जाए तो फिर वो अपील के उसको अपील में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और ये अब जो बेंच बना है ना जी, वो एजाजुल एहसन साहब, मिस्टर जस्टिस एजाजुल एहसन साहब की सरबराही में बना है। ठीक है। वो पिंडी वाले यार, रावलपिंडी वाले, वो मरी में पैदा हुए थे 1960 में। ओके। मरी जो है वो पिंडी में है। ठीक है। तो पिंडी तो बड़ा यूएच स्कूल है जाना यार वैसे। हाँ, ये वो पनामा केस में भी बड़ा अहम किरदार था इनका, और ये उसमें निगरान जज भी थे। ठीक 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 ठीक। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ जो हाँ जी रेफरेंस थे उनमें। और दूसरे हैं मिस्टर जस्टिस सजाद अली शाह साहब। ओके। वो जस्टिस काजी फायद ईसा वाले केस में उनकी वो गर्मी सर्दी उठ के बैठ गए। जी जी जी, ठीक है, वो सारी चीज़ें। ठीक ठीक ठीक। ये बड़ा जो बेंच है ना, इसकी तश्कील जो है ये भी बड़ी ज़बरदस्त। अच्छा। इस बेंच के पास लगना। ठीक है। अब मुख्तलफ जितने मुंह उतनी बातें। हाँ जी। ठीक है ना, कि जनाब अगर कोई इन्होंने लेके जाना है पैगाम शगाम हाँ जी। मुख्तरा का, तो फिर कुछ और होगा। ठीक है। अगर वो सिर्फ सियासी मामला चल रहे हैं तो फिर कुछ और होगा, वगैरह वगैरह। ओके। जो मर्जी कर ले। ठीक है। और कुछ लोग कह रहे हैं कि नैब में लेने देने ना भाईजान। अच्छा। ऐसी बातें। ठीक है। मैंने कहा जितने मुंह उतनी बातें। उतने। लेकिन अगर कानूनी तौर पर देखा जाए तो इस अपील का कोई अमलन कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है। क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट के आर्डर को वो कलअदम करे या ना करे, हाँ जी। मुअत्तल करें या ना करें, अमलन इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। वो इसलिए कि हाई कोर्ट का आर्डर था ब्लैक लिस्ट। ठीक है। कि वहाँ से इनका नाम निकालें, अगर है तो इनको जाने दें। ECL में नाम नहीं है ये लिखा हुआ। ठीक है। बाद में इन्होंने ECL में नाम डाल दिया। अब उसको चैलेंज करना पड़ेगा। ये तासर दे रहे हैं शहबाज शरीफ के वकला कि हाई कोर्ट के आर्डर का मतलब था कि जितने भी ना आएगा कोई गल नहीं, तो सिर्फ जान दियो एक दफ़ा। ठीक है। वो कहते नहीं जनाब, सिर्फ ब्लैक लिस्ट की बात थी। बिल्कुल। ब्लैक लिस्ट में नाम नहीं था। हाँ जी। तो इनका नाम एक और लिस्ट में था। हाँ जी। और अब तो ECL में नाम पड़ गया है। बिल्कुल। और ज़्यादा से ज़्यादा सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ये हो सकता है, मुअत्तल होने से, कि कोई तौहीन अदालत की कार्रवाई अगर किसी वक्त होती है वो रुकी रहेगी। ओके। रुक रह जाएगी। अमलन उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। लेकिन ये बात जो कही जा रही है कि इनको लेने के देने ना पड़ जाए कहीं, हाँ जी, इस तरह की बात पता नहीं अब क्या होता है क्या नहीं होता। ठीक है। तो दूसरी बात क्या आप फरमा रहे थे? सर, PDM के मुतालिक जो बड़ी हाँ हाँ, PDM के मतलब बड़ी खबर ये है यार, उन्होंने ना 29 मई को बाकायदा ऐलान कर दिया है। ठीक है। कह दिया कि जनाब 29 को 29 मई को अजलास होगा, इस्लामाबाद में होगा। ठीक है। लेकिन कहाँ होगा हाँ जी, ये वो कहते हैं बाद में बताएंगे। ओके। यानी कि मौलाना साहब के घर होता है, खाकान अब्बासी के घर होता है, या किसी और साहब के घर होता है। ठीक है।
ये बाद में बताएंगे होगा न तो। लेकिन एक जो उसमें अहम बात है हाँ जी, वो अजलास के जो ये सरबराही इजलास होगा, ठीक है, तमाम जमातों के सरबराहान उसमें शरीक होंगे, एएनपी और पीपल्स पार्टी के अलावा। अच्छा, उसका भी फैसला करना है कि उन्होंने क्या। इस अजलास का अहम जो नुकता है वो यही है कि पीपल्स पार्टी और एएनपी को दोबारा कैसे, मौलाना साहब नुमाइंदगी करेंगे अमली तौर पर, एएनपी और वकालत करेंगे, ठीक है, सरबराही इजलास। लेकिन इसमें उन्होंने वादे कर दिया है कि ज़्यादा राशि नहीं लाना पाएगी, हाँ, 1+1, 1+1। इसका मतलब यह होगा कि एक सरबरा प्रेसिडेंट शहबाज शरीफ, हाँ जी, ओके। पहले ये होता था 1+4, 1+3, यानी पूरा पूरा वफद चला जाता था, बिल्कुल, यानी सरबरा मुमलिकत सॉरी पार्टी सरबरा अलग और 3-4 बंदे और उसके साथ। ठीक है, बिल्कुल, अब वैसा नहीं, ठीक है, ये 29 वाला है, सदर जाएगा सिर्फ, हाँ जी, अपनी पार्टी से पहले पूछ ले भाई क्या करना है। ठीक है, उत्थे जाके 6 बंदे अलग अलग रौला पाओ, ये नहीं होना। ठीक है, एक बंदे को और साथ ले जा सकता है। ओके, जो पार्टी सरबराह है वो लाजमी जाएगा। एक बंदा सेक्रेटरी हो सकता है, हाँ जी, कोई नायब सदर भी हो सकता है, अच्छा, कोई भी दूसरा सीनियर नायब सदर भी हो सकता है, सीनियर नायब सदर हो सकता ठीक है। है। 2 बंदे जाएंगे, ओके, वो ये लंबा चौड़ा वो रश वाला काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि बड़े संजीदा इस दफ़ा मौलाना साहब जो हैं वो बड़े संजीदा हैं अच्छा, कि संजीदगी से मामलात को आगे लेके चलना है। बिल्कुल, पीपल्स पार्टी वालों ने जो अपनी सफाई दी है, हाँ जी, नून लीग वाले भी नीम वादा से थोड़े से आगे गए हुए हैं अच्छा, कि आउन ते हाँ जी, माड़ी मोटी ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ, हाँ जी, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। बिल्कुल, बिल्कुल, ये है ना, ਅਸੀਂ भी तो उन्होंने सारे मनसूबे उल्टम पुल्टम करते हैं हाँ जी, नून लीग वाले। ठीक है, तो उन्होंने भी अगर कुछ कर दिया है, एक आध वो कराची वाली सीट पे, जी, ठीक है ना, तो खैर है, ठीक है, अल्लाह बेहतर ठीक है। करेगा। तो ये अब एक तो ये होगा उन दोनों को जमातों की वापसी का, और उसमें गालिब इम्कान है हाँ जी, कि मंजूरी दे दी जाएगी वापस आने की। उनकी जो कह लें आप तहफ़्ज़ात कह लें, उनकी माजरत कह लें, हाँ जी, दोनों जमातों की, एएनपी और पीपल्स पार्टी की, उसको कबूल करते हुए ठीक वो है। बात आगे बढ़ जाएगी। ये जो पीडीएम है, हाँ जी, जैसे टूट गई धड़क करके वैसे नहीं होगा, वो मामला आगे चलेंगे और फिल फिर लगा के, हाँ फिर वो करेंगे आगे क्या जाना है। ठीक है, क्योंकि पीपल्स पार्टी जो जहांगीर तरीन ग्रुप है, जी, उसके साथ अगर कोई मामला आगे बढ़ा सकती है जमात, हाँ जी, इनमें से जी, या बढ़ाने का इरादा रखती है। ठीक है, नून लीग वाले तो इरादा नहीं हाँ रखते, जी, वो तो कहते हैं छੱਡ ਦਿਓ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ਤੇ, बिल्कुल, ਆਪੇ अपने वजन डिग जाएंगे। ठीक है, पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा सा हैं कि टफ टाइम देना है तो वो ऐसा कर ले वैसा कर ले, ओके, और वो जहांगीर तरीन से राब्तों में भी डायरेक्ट हैं। हाँ जी, वो महमूद साहब भी हैं ना बिल्कुल, हमारे, बिल्कुल, बिल्कुल, तुम साहब, बिल्कुल, अहमद महमूद साहब, बिल्कुल, तेन तो स्वामी जी ये बताइए यार सारे मामला आज का। में बोल रही, अब जो इनके नून लीग के अजलास हो रहे हैं हाँ जी, पार्लिमानी पार्टियों के, इस्लामाबाद में किया है शहबाज शरीफ साहब ने, और पंजाब असम्बली की जो अरकान है उनका किया है हमजा साहब ने। ओके, दोनों ने हुकूमत को कर भेजने की बात नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं टफ टाइम देना, टफ टाइम, ठीक है, जिन्ना गंदा कर सकते हो करो इन्हों, लेकिन इन्हों खड़ा रहने दो। पीपल्स पार्टी वाले थोड़ा सा एक और है, हाँ जी, और ये नून लीग वाले ये बात कर रहे हैं कि इन्हों शहीद ना बनन दे। हाँ, पीपल्स पार्टी वाले कहते हैं शहीद की बनना, इन्हें तो वैसे ही फौत हो जाना सियासी तौर पे। हाँ, ठीक है, वो ये सोच रहे हैं कि यार शहीद शूद वाली गल कोई नहीं, इन्हें तो वैसे ही सियासी तौर से अल्लाह को प्यारे हो जाना ओके, है, ये बात है। और फिर इसने शायद जितने स्कैंडल बन गए हैं हाँ, इनके खिलाफ, ठीक है, तो शायद ये वही एनआरओ मांग के इनसे, खुद, या हाँ हाँ और क्या। वो तो आज कह रहे थे कोयटा में कि ए, ताकतवर माफिया है, नहीं दूंगा एनआरओ, तो ये जो शेख रशीद वगैरह, जो फरदौस आपा और आपके फवाद चौधरी और दूसरे जो हैं, ये क्यों भागे फिर रहे हैं?
ये मुलाकातें क्यों कर, एक मिनट, ये मुलाकातें क्यों कर रहे हैं वज़ीर आला? अब राजा रियाज भी वज़ीर आला से मिलेगा। राजा रियाज तो कौमी असम्बली का मेंबर है, बिल्कुल। वो उससे क्यों मिलेगा? हाँ, उस्मान बुज़दार से। उस्मान बुज़दार बड़ा समझदार आदमी है, और ये है वो है, उन्हें वाले दस तरीके कितना समझदार यार, उन्हें तो बाहर नस जाड़ा इमरान ने। उस्मान बुज़दार तो दौड़िया भी नहीं जाता। ये ना बेचारा बड़े बुरी तरह फंस गए होंगे। बाद में इन्होंने यही कहना कि मैंने तो यार पता नहीं। अब जो है ना, इमरान खान ने बात की है जनाब कि मेरा मकसद है कि ताकतवर हलकों को कानून के नीचे लाया जाए, ताकतवरों को माफियाज के हाथों ब्लैकमेल नहीं होगा। ये मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हैं एनआरओ, माफियाज यही जहांगीर तरीन और ये वो सारे जितने भी हैं, ये अपोजिशन वालों को माफिया कहते हैं। बात बड़ी अच्छी लगती है दिल को, सोनी लगती है सुनने जी, लेकिन बात हुक्मरान की बात वो होती है जो कहे उस पर अमल भी करे। बिल्कुल। ये फार्मूला सिर्फ अपोजिशन के लिए नहीं होता, हाँ जी, अपने लिए भी होता है। अपना मारगला वाला, सॉरी इनका अपना जो था बनीगाला वाला, मारगला वाले जी फसना ना इन्होंने। मारगला ने उन दो ਜਿਹੜੇ इस्लामाबाद ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ ਦੋ ਸੈਕਟਰਾਂ ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੂੰ। हाँ जी, ਇਹਦੀ ਸਰਬਰਾਹੀ ਜੀ इजलास हुआ इसने। जी 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 जी, ठीक है ना। रिंग रोड से वैसे तो पिंडी वाले से निकलना कुछ नहीं, हाँ जी, वो पब्लिक प्राइवेट प्रोजेक्ट बन गया हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। जिनको वो कहते हैं ना नौवार शोवार फलाना टिमकड़ा, उनको वो दिए लिंक दिए रिंग रोड से, और उनकी कीमतें बढ़ गई, उसके लाग कार्रवाई करो भाई। रिंग रोड तो उनके तलक, हाँ जी, अगर उनको दिए हैं उन्होंने रास्ते तो पैसे भी तो ले आना उन्होंने, तो पैसे भी लिए, वो जो कंस्ट्रक्शन अजाफी कंस्ट्रक्शन थी, हाँ जी, वो तो उन्होंने करनी थी। लेकिन इस्लामाबाद वाली कंस्ट्रक्शन सीडीए ने करनी है, वो तो कोई प्राइवेट पार्टी नहीं आई, वहां इमरान खान फंस सकते हैं। हाँ, वह भी बस क्योंकि, और वो जो इनका घर है कहाँ है, बनीगाला वाला घर, तो उसकी जब उसको लीगलाइज करवाया है, ना उसका नक्शा था, ना कोई इजाजतनामा था, ना रजिस्ट्री थी, सारा कुछ ही गड़बड़ था। ठीक है। वो सुप्रीम कोर्ट ने एक झटके में सारा कुछ ही कह दिया, ओके ओके पैसे ले लो थोड़ी देर, ठीक है ना। इनके पास मनी ट्रेल था उसका। कभी कहते हैं मुझे गिफ्ट दिया उसने, कभी कहते हैं जनाब मैंने वहाँ फ्लैट बेचा था। पहले तो अपनी साबिक बीवी कहते हैं गिफ्ट दिया है, फिर कहते हैं वहाँ मुझे उन्होंने दिया है, फ्लैट बेच के लाया हूँ। वो फ्लैट बेच के लाया कितनी होती, वो बैंक रसीद ये वो कितने का बिकिया की नहीं, और ऑफशोर कंपनी से हूँ नियाजी। ठीक है ना। वो या तो अपने ऊपर भी लागू करना, उस वक्त बनीगाला छोड़ देता ना, मुझे पता नहीं था, ये पकड़े बनीगाला, बिल्कुल, जिसका बनता दे दे उसको, मैं जानता था। फिर तो बात, आप अपना तो 1 रुपया भी नहीं देते हो, बिजली भी कहते बंद कर दो, टाइम पूरा हो गया, दौड़ जाओ अपना जनरेटर ना लेके आइयो। बिल्कुल, ये बात है। वहाँ ये लोग जब साफी जाते होते थे इनके पास, यहाँ ज़मान पार्क में, हाँ जी, एक नहीं दर्जनों साहब ने मुझे बताया कि नाश्ते के टाइम ये कहता था आ जाना, हाँ, और अपनी ट्रे अलग रख के वहाँ चाय का भी नहीं पूछता था, खुद नाश्ता करता है कि अच्छा खासा वो ज़ाहिर है। ठीक है। अच्छा सर, वो आपके दोस्त हैं डॉक्टर इफ्तिखार अहमद साहब, जो कहते होते थे कि वो मरियम द मीडिया सेल के इंचार्ज, उन्होंने कहा जी प्लीज डोंट डिस्कस माफियाज, डिस्कस पब्लिक इश्यूज। यानी डॉक्टर साहब के, एक तो हमें खुशी है कि डॉक्टर साहब का ज़हन थोड़ा जिहा बदलिया, थोड़ा बदल गया थोड़ा जिहा साढ़े बारे दस तरह तो समझिए कि यार एक गल जी ने कोई इड्डी भी नहीं इमरान खान के खिलाफ। ठीक है। अब देखना, ये कहते माफिया की बात ना करें, ये उनके हैं दोस्त हैं, यानी कि पीटीआई वाले हैं भाई हमारे। अब इनके जो वज़ीर आज़म हैं, इनके लीडर हैं, वो खुद कह रहे हैं, हाँ जी, वो कह रहे माफिया, वो माफिया के बगैर बात नहीं करते। ठीक है ना। तो ये जो अवामी मसाइल है ना, हाँ जी, ये सारे जुड़े हुए हैं, करनी चाहिए बात। जैसे हमने वो कैंसर के मरीजों वाली बात की, फिर मुर्गी वाली बात की, फिर महंगाई की बात कर देते हैं हम। बिल्कुल। ये जो रिंग रोड वाला इशू है, ये भी एक तरह से अवामी इशू है कि लोगों के मसाइल बढ़ेंगे अगर वो प्रोजेक्ट बंद कर देते हैं आप। हाँ जी, लोगों ने जहाँ वहाँ जमीनें खरीद ली है ज़्यादा कीमत पे, वो उसका क्या आप हल करेंगे? हाँ जी, ये सारी बिल्कुल ठीक बात है। ये सारे अवामी मसाइल जुड़े हुए हुकूमत से। हाँ जी, हुकूमत की कारकर्दगी से। इसलिए जहाँ हुकूमत की कारकर्दगी आती है, वहाँ आपके वज़ीर आज़म माफिया ले आते हैं बीच में। बिल्कुल।
और फिर माफिया पे बात चली जाती है। हमारा ख्याल ये है कि हुकूमत की कारकर्दगी बेहतर होगी तो अवामी मसाइल का उनको ना अदराक है, ना वो हल करना चाहते हैं। हाँ जी सर, वो मुर्गी वाले इशू की बेहतरीन मिसाल है, मुझे आपने परसों दी थी हाँ ना, इनको पता ही नहीं, कि पता ही नहीं कि इनको पता ही नहीं असल मामला हुआ क्या है। बजाय इनके उन बेचारों को जो 96 लाख रुपए खर्च करके 6 लाख घर लेके जा रहा है, बिल्कुल 90 लाख घाटा नुकसान करके जा रहा है जिसको पड़ गया है, बजाय इसकी कि उसकी मदद करके कुछ सोचे इनका इन्होंने गर्दन ला देंगे, फाड़ लो इन्होंने। ठीक है ना। एक और सर हमारे सब्सक्राइबर हैं खालिद महमूद साहब, उन्होंने पूछा ये लफ्ज़ यूथिया जो है इसका क्या मतलब है और ये किन मानों में यार ये था ना यूथ, यूथिया, यूथ यानी यंग। अच्छा मेरे साथ हैं ये इमरान खान, यहाँ से यूथ से ये यूथिया हो गया। वो एक इनके कहते हैं कि वो कुछ लोगों का ने इनको ना जोड़ दिया इस बात से कि एक पंजाबी का इसके हम काफिया, हम रदीफ, हम वज़न एक लफ्ज़ है, ठीक है ना। वो कहते हैं कि उससे हमें जोड़ दिया हुआ है, हालांकि ऐसा नहीं है। यूथियास से मुराद यूथियास, बल्कि कुछ अखबार, अंग्रेजी अखबार मैंने एक में पढ़ा है, बड़े अच्छे अखबार में यूथियास का लफ्ज़ मैंने खुद पढ़ा है, एक लफ्ज़ डिक्शनरी में आ गया है यूथ से, यंग पीपल, यूथ से यूथ, यानी कि इमरान खान कहते हैं ये नौजवानों की जमात है। और इस पर पीपल्स पार्टी वालों ने बड़ा एतराज़ किया था कि यंग की आदत तो तू तो 70 साल का बापा थे, यंग की आदत बिला वाला। जब ये 2014 में धरना दे के बैठे होते, यंग की आदत यूथ यूथ कहते थे, उस वक्त ये बन गया था इसको यार अब। और अच्छा सर, मोहम्मद उस्मान साहब हैं, उन्होंने पूछा ही अचानक खामोशी के बाद शेख रशीद की अचानक एंट्री समझ नहीं है। यार शेख रशीद जो है ना, ये उनके गेट नंबर 4 वाले, ठीक है ना, बिल्कुल। और वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ मेरी पार्टी का है, यानी मैं GHQ की पार्टी का हूँ और वो मेरी पार्टी का, यानी शहबाज शरीफ भी उनके साथ मोहब्बत का रिश्ता रखता है। ठीक है, ये वो होता है, इसका पता कुछ नहीं होता। देखा ना, इमरान खान ने कहा कि शहजाद अकबर देखेगा FIA का मामला, कल ये वहाँ अचानक वारद हुए और फिर वहाँ जो भी हुआ वो तो कल पिछली वीडियो में बात कर चुके हैं। इनका पता कोई नहीं, ये उनको सज्जी दिखा के कभी कर जाते होते हैं। ठीक है, जब इन्होंने इनके जाने के बाद पहला इलेक्शन लड़ा था नवाज शरीफ के बाहर जाने के बाद, जी तो उन्होंने इसको टिकट नहीं दिया था 2002 में। ठीक है, तो इसने वहाँ 2 हल्कों में शायद इलेक्शन लड़ा, इसने वहाँ ऐलान किया था। लोगों के पास तकरीरें मौजूद हैं, जो सुनने वाले गवाह मौजूद है, वो कहता था कि ये मैं जीत के पेश करूंगा अपने कायद नवाज शरीफ को। बिल्कुल, लेकिन एक दिन भी ये कायद नहीं फिर उन्होंने बनाया उनको। ये नून लीग के नाम पे वोट लेते रहे। बिल्कुल, मैं नून लीग का पुराना हूँ, मुझे उन्होंने टिकट नहीं दिया, मैं जीत के उनको ही दे देनी, मैंने सीट बाजी कड़ी कर ली। गलबन 8 इनका एतबार को नहीं। ठीक है सर, एक और सब्सक्राइबर है हाफिज हादी अल हाफिज, तो उन्होंने पूछा जी कि नवाज शरीफ को वोट को इज्जत दो के बयानिए पर कायम रहेंगे या वो इक़्तिदार के लिए कंप्रोमाइज़ कर जाएंगे। यार उनका बयान है वोट को इज्जत दो, यही है ना कि फेयर इलेक्शन, जो जीते ना प्री पोल रिगिंग ना आफ्टर पोलिंग रिगिंग। ठीक है, यही उनका बयान बनता है ना। हाँ, जो वोट अगर वो उनको कह देते हैं कि जनाब ठीक है ऐसे नहीं कराएंगे कुछ भी, फिर उनको इज्जत देंगे। अगर वो कहते हैं इज्जत देंगे और ये मान लेते हैं इज्जत देंगे, वो अपने बयाने पे कायम रहेंगे। ठीक है, उनका बयानिया जो है वो प्रीवेल करेगा और उनका बयान यही चलेगा और वो अपने बयानिए पे रहेंगे। ठीक है, अब तक इतना ही। आपने सुन ली तमाम मामला पे चौधरी साहब की राय। आपकी क्या राय है कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।